नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से आखिरी और अति महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के वेरठ गांव के पास स्थित है और इसके पीछे एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जुड़ी हुई है। पुराणों में वर्णित इस कथा की शुरुआत होती है दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के पास रहने वाले एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा से। सुधर्मा और उसकी पत्नी सुदेहा एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, संतान की। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती थी, लेकिन संतान की चाह में सुदेहा ने अपने पति से दूसरी शादी करने की बात कही। बहुत सोच विचार के बाद सुधर्मा ने अपनी पत्नी की छोटी बहन कुसुमा से विवाह कर लिया। कुसुमा एक अत्यंत विनम्र और शिव शंकर की परम भक्त थी। कुसुमा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। कुछ ही समय बाद शिव जी की कृपा से कुसुमा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन सुदेहा के मन में धीरे धीरे एक गलत विचार ने जन्म लेना शुरू कर लिया। सुदेहा को लगने लगा कि अब सब कुछ कुसुमा का है, संतान भी और पति का स्नेह भी। यही सोचते हुए एक रात उसने कुसुमा के पुत्र का वध कर दिया और उसके शव को उस तालाब में फेंक दिया जहाँ कुसुमा रोज पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया। कुसुमा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कुसुमा ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन की तरह इस दिन भी शिव जी की भक्ति में लीन हो गई। पूजा समाप्त होने के बाद जब वह शिवलिंगों का विसर्जन करने तालाब पर गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र तालाब से जीवित होकर बाहर आ रहा है। कुसुमा का पुत्र अपने चरणों पर गिर पड़ा, मानो कहीं से घूमकर आ रहा है। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और कुसुमा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिव जी सुदेहा की इस करतूत से क्रोधित थे और उसे दंड देने के लिए तैयार थे। कुसुमा ने शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे उसकी बहन को क्षमा कर दे। कुसुमा ने शिव जी से कहा कि यदि शिव जी की कृपा से उसका पुत्र लौट आया है तो वे उसकी बहन को भी क्षमा कर दे। साथ ही उसने शिव जी से निवेदन किया कि वे इस स्थान पर सदैव के लिए निवास करें। शिव जी ने उसकी दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने लगे। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे धृणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह पवित्र कथा हमें शिव भक्ति और क्षमा के महत्व को बताती है। भगवान शिव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको और कौन सी कथाएं सुननी हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।